नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिंगवाला स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज लेके आए हम सामान्य ज्ञान सीरीज, जिसमें हम जो पीसीएस उत्तराखंड पीसीएस की जो आगामी परीक्षा होने वाली है उससे रिलेटेड, और जो उत्तर प्रदेश की पैट की परीक्षा है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये सीरीज़ होगी। और जो ग्रुप डी की हमारी हाल ही में जो परीक्षा होने वाली है, या एमटीएस की जो परीक्षा चल रही है एसएससी की, उसके लिए भी ये जो वीडियो है ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें जितने जीएस के क्वेश्चन होंगे वो सभी परीक्षाओं में, एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और रेलवे की जो परीक्षा होगी दोस्तों उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, और वर्तमान में यहाँ से पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों, उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा आपके आने वाली परीक्षा के लिए, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, और अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। और जो मैंने आप कीजिए भाग ये 4 लगा हुआ है, सीरियल नंबर से थोड़ा डिसमैच हो गया है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थक कौन थे? तो ये ऋषभ देव जी थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म के 23वें तीर्थक कौन थे? तो ये थे पार्श्वनाथ, ठीक है। और अंतिम पूछेगा तो हो जाएंगे महावीर स्वामी, ठीक है दोस्तों जी। सारे ही क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों, आपको पता होगा महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान, ठीक है, या वर्धमान, ठीक है। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, ठीक है। महावीर स्वामी के बेटे का क्या नाम था, ये आप मुझे कमेंट में लिखोगे, ठीक है दोस्तों जी। महावीर स्वामी ने कितने वर्षों की आयु में संन्यास लिया था या घर को त्याग दिया था? तो ये 30 वर्ष की आयु में, ठीक है दोस्तों। कितने वर्ष के बाद महावीर स्वामी को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई? ये 12 वर्ष के पश्चात हुई थी दोस्तों जी। और महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? ये प्राकृत भाषा में दिया था। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये दिया था सारनाथ में, ठीक है दोस्तों जी। नेक्स्ट है हमारा, महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है निग्रंथ, ठीक है दोस्तों जी। और इस पार्ट सेक्शन का जो हमारा हमने लिया है दोस्तों, इसके नेक्स्ट पहला क्वेश्चन हमने पूछा था, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया था? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात दोस्तों बौद्ध धर्म को अपनाया था। किस धर्म को अपनाया था दोस्तों? बौद्ध धर्म को जी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये है जो दोस्तों सामान्य सीरीज़ है, ठीक है। इसमें मिक्सड मैंने क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, क्योंकि एसएससी ज़्यादातर राजधानी भी पूछ लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं विश्व के प्रमुख देशों की राजधानियाँ, ठीक है दोस्तों। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, बांग्लादेश की ढाका है, भूटान की थिम्पू है, कई बार परीक्षाओं में पूछी भी गई है थिम्पू, ठीक है दोस्तों। थिम्पू किसकी राजधानी है? तो याद रखना भूटान की। और काठमांडू किसकी राजधानी है? ये नेपाल की राजधानी है, ठीक है। और म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपीता, ठीक है, नेपीता, ठीक है, याद रखना नेपीता, ठीक है, याद रखना, ठीक है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ़गानिस्तान की राजधानी का नाम काबुल है दोस्तों जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीन की राजधानी क्या है दोस्तों? चीन की राजधानी बीजिंग है, ठीक है। और चीन की एक नदी है जो एशिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, ठीक है, उसका नाम बताना है दोस्तों आपको जी। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे है, ठीक है दोस्तों। ये अस्थायी राजधानी है दोस्तों कोलंबो, ठीक है। ईरान की राजधानी तेहरान है, इराक की राजधानी बगदाद है, ठीक है। इंडोनेशिया की जकार्ता है, ठीक है। और बहरीन की मनामा है, ठीक है। मंगोलिया की उलन बटोर है, मलेशिया की क्वालालंपुर है, मालदीव की माले है, लेबनान की बैरूत है, और लोवास की वियतियान है,
कुवैत की कुवैत सिटी है, वियतनाम की हनोई है, थाईलैंड की बैंकॉक है, ताइवान की ताइपे है, तुर्की की अंकारा है, इज़राइल की जेरूसलम है, और जॉर्डन की अम्मान है, और कतर की दोहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए। और चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा जी। तो ये थी हमारी राजधानी। कुछ राजधानी मैंने पहली वीडियो में जीएस वाली में कराया है, ठीक है, तो वहाँ से उस वीडियो को भी देख लेना है दोस्तों। वीडियो बड़ा नहीं होता दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 मिनट का ये वीडियो होता है। वीडियो को स्किप मत किया करो, आगामी परीक्षा में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी दोस्तों ये वीडियो। ठीक है, इसके मैंने 24 छोटे छोटे पार्ट लिए हैं। ठीक है, और ये हमने जो अभी पैट की परीक्षा होने वाली है दोस्तों, इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं, ये राजधानी हो गई, ठीक है, हमारा। ठीक है, और ये आपका जैन धर्म हो गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, 3 चरणों में ये बटा हुआ है दोस्तों, उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और गांधीवादी चरण। ठीक है, तो पहले देखते हैं आपके उदारवादी जो चरण था 1885 से 1905 तक का। ठीक है, 19 के बाद बंगाल विभाजन आ जाता है। ठीक है, चलिए। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है दोस्तों। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है दोस्तों। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी जाती है। जो खुशीराम दास जी हैं, उनको बोस जी को फांसी दी जाती है दोस्तों। 1909 में माल्टो मिल्टो सुधार हुआ था। ठीक है, ये अधिनियम आया था। ठीक है, गदर जो आंदोलन था ये 1913 में आया था दोस्तों। और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कभी थी? 1914 में हुई थी। ठीक है दोस्तों जी। और 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन होता है। ठीक है, और 9 जनवरी 1915 में गांधी जी बैक आते हैं भारत। ठीक है, 1916 में लखनऊ एक समझौता है जिसमें मुस्लिम लीग 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। 1906 में 1907 में कांग्रेस का पैचअप हो जाता है। नरम दल और गरम दल का विभाजन हो जाता है। ठीक है, और 1916 में ही इनका पैचअप हो जाता है, एक दूसरे से समझौता हो जाता है। ठीक है, याद रखना है। 1916 में ही जो आपका होम रूल लीग है उसकी स्थापना होती है। ठीक है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है, गांधी जी इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, ये पहला सत्याग्रह भी था। ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है जी। अहमदाबाद लीग जो मजदूर आंदोलन है 1918 में हुआ है दोस्तों। और खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ है। रोलेट एक्ट 1919 में आया था, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ठीक है, 1900 नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, और 1919 में खिलाफत आंदोलन आता है। ठीक है दोस्तों, 1920 में असहयोग आंदोलन आता है। और 1922 में चोराचारी जो आपका चोरी चारा कांड होता है। ठीक है, और ये गोरखपुर में होता है। ठीक है जी। चलिए, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है जी। नेक्स्ट है हमारा 1924 में कांग्रेस का बेलग्राम अधिवेशन होता है 1924 में, जिसमें महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाई देते हैं। ठीक है जी। 1925 में काकोरी कांड ट्रेन डकैती होती है। ठीक है जी। 1928 में साइमन भारत आता है। साइमन कमीशन कब भारत आया? 1928 में। ठीक है, और सबसे पहले कब आया? तो 1927 में, याद रखना है। ठीक है जी। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है जिसमें महात्मा गांधी को कराची में काले झंडे दिखाई दिए गए हैं। ठीक है, 1929 में दांडी मार्च यात्रा होती है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है। 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसमें महात्मा गांधी भाग लेते हैं। ठीक है, 1931 में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें महात्मा गांधी नहीं भाग लेते। तृतीय सम्मेलन 1932 में होता है। पूना पैक्ट 1932 में होता है दोस्तों। और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में होता है।
1940 में ही पाकिस्तान की मांग की गई थी दोस्तों। और क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था दोस्तों। और भारत छोड़ो आंदोलन ये भी 1942 में आया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में की हुई थी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा, ठीक है। और वेवेल योजना जो शिमला समझौता है ये 1945 का है दोस्तों, ठीक है। और 1940 में ही नौसेना विद्रोह हुआ है दोस्तों, याद रखना है। जितने भी ये आंदोलन हुए हैं, सत्याग्रह हुए हैं, या जितने भी पार्टी या जिनकी भी स्थापना हुई है, सारे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए, और 1940 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव आया है दोस्तों, ठीक है। और 1947 माउंटबेटन योजना है भारत को आज़ाद करने की मांग, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो 1885 से लेकर 1947 तक चले हैं, 3 भागों में, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को ज़रा स्किप भी मत करना, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, यहाँ से परीक्षा में 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 100% है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं सामान्य विज्ञान। ये मैंने लिया है मिक्सिड, ठीक है दोस्तों। क्यों लिया है? क्योंकि आगामी जो हमारी परीक्षा आ रही है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए एसएससी की परीक्षा, एमटीएस की भी चल रही है, हवलदार की दोस्तों। और अब आरआरबी जो ग्रुप डी की परीक्षा होने वाली है, उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो उत्तराखंड का हो, उत्तर प्रदेश का कोई भी परीक्षा हो, ठीक है। चलिए, मधुमक्खी और टिड्डा संबंधित है कीट वर्ग से, ठीक है। मानव हृदय में जो मनुष्य है, उसके हृदय में जो कक्षाओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती हैं दोस्तों। हृदय से शरीर की ओर रक्त पहुंचाती है, धमनियाँ पहुंचाती है जी। भ्रूण को भोजन प्राप्त करता है जो गर्भनाल द्वारा है, उसके द्वारा हमारे भ्रूण जो भोजन पहुंचाया जाता है। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? एमीटर से मापी जाती है दोस्तों। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है दोस्तों। हंसने वाली गैस का नाम नाइट्रस ऑक्साइड है दोस्तों। परमाणु के नाभिक की ओर, आप कीजिए, परमाणु जो हमारा परमाणु है के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। परमाणु की जो हमारे परमाणु है, किसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड जी ने, ठीक है। ब्लड बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा को कहा जाता है ब्लड बैंक, ठीक है जी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये जो परमाणु की खोज और ब्लड बैंक, प्लीहा। जो बौने पौधे को लंबा करने की मदद करता है जी, बताइए दोस्तों, ये करता है जिब्रेलियन, ठीक है जी। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है पेसमेकर, ठीक है। रक्त का थक्का लगना सहायक विटामिन की कमी से होता है, विटामिन के की कमी से होता है। कृत्रिम जो आपका कृत्रिम वर्षा कराने में उपयोग होता है सिल्वर आयोडाइड का, ठीक है दोस्तों। चलिए, सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट है। पत्तियों का हरा रंग होने के कारण है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये परीक्षा में आया भी हुआ है एमटीएस की, ठीक है। ये हरित लवक होता है दोस्तों जी, हरा होने के कारण। चलिए नेक्स्ट, सेट नंबर 2 है, ठीक है। इसको ध्यान में से पढ़ना, पैट की आगामी परीक्षा उसके लिए भी होगा, हर एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। ये हमारी थोड़ा जीएस है, ठीक है, इसको मजबूत कर लेना है दोस्तों। बहुत बच्चों का कमेंट आते हैं, कॉल आती हैं दोस्त कि भैया कि हमारा जीएस है ना थोड़ा वीक है, तो जीएस पे आधारित एक वीडियो बनाइए जिससे कि थोड़ा जीएस स्ट्रॉन्ग हो सके, ठीक है। तो उसमें ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। चलिए, जो आपका यजुर्वेद है, ठीक है, यजुर्वेद का पाठ करने वाले को क्या कहा जाता है? अर्धायुक, ठीक है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ये मिलता है दोस्तों ऋग्वेद में। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? वो भी ऋग्वेद है, ठीक है। आर्य किस भाषा शब्द का प्रयोग करते थे? जो आर्य थे, जो सबसे पहले भारत आए थे दोस्तों, वो सबसे पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है। श्रेष्ठ अच्छा, सर्वश्रेष्ठ बहुत अच्छा, ठीक है।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का को क्या कहा जाता है? वेद यात्री या यत्री। ठीक है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है? ये 10वें मंडल में मिलता है दोस्तों। ठीक है। कौन से मंडल में मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में गंगा तथा यमुना का कितनी बार उल्लेख मिलता है? एक बार तो गंगा का मिलेगा और 3 बार मिलेगा हमारे यमुना का। ठीक है दोस्तों। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार किस नदी का उल्लेख है? सिंधु नदी का है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? दोस्तों वो माना गया है सरस्वती को। ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? धर्म ग्रंथ, ठीक है, सबसे प्राचीन, ठीक है, वो है दोस्तों हमारा रामायण। ठीक है जी। चलिए अशोक का, चलो भाई आज अशोक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अशोक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, और अशोक की जीवन शैली भी है। ठीक है। तो हाँ, ऐसा करते हैं दोस्तों, हिस्ट्री का एक टॉपिक डेली कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। उससे क्या होगा, स्टेप बाय हम स्टेप चलेंगे। ठीक है। सबका साम्राज्य पढ़ेंगे, सबके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ठीक है। चलिए, अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ये हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है। कौन सा युद्ध अशोक के जीवन में एक महान परिवर्तन का सूत्रपात करता है? कलिंग का युद्ध। ठीक है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया था? तो ये मैंने आपको बता भी दिया है दोस्तों, बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक बौद्ध गुरु कौन थे? अशोक के जो बौद्ध गुरु थे दोस्तों वो कौन थे? ठीक है, वो थे उपगुप्त। ठीक है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? अशोक ने किया था दोस्तों। ठीक है। जो शिलालेख हैं, ठीक है, उन पे लिखवाना, उनके नाम जो भी है, अशोक ने। अशोक के शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ? ब्राह्मी, ख्रोष्टी, ग्रीक, आरमाइक लिपि। ठीक है। ब्राह्मी और ख्रोष्टी याद रख लेना है। ठीक है दोस्तों। चलिए, अशोक के शिलालेख की खोज कब हुई है? 1750 में खोज हुई है। अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? ये पैट्रिक कैंथर, जो कैंथेलेयर थे, इन्होंने की थी। ठीक है। पैट्रिक कैंथर। अशोक को कहाँ के स्तंभ पर 4 सिंहों का शीर्ष बनाया गया? सारनाथ के। ठीक है दोस्तों। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार किस नदी का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में मैंने अभी पीछे कराया है, सबसे अधिक बार किस उसका मिलता है? ठीक है दोस्तों, उल्लेख। ठीक है। तो वो मिलता है सरस्वती का। ठीक है जी दोस्तों। चलिए, ठीक है, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार किसका उल्लेख मिलता है? माफ़ कीजिए, सरस्वती नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है यमुना नदी। ठीक है। 3 बार है ना दोस्तों जी। सरस्वती तो सबसे प्रिय और सबसे सुंदर है। ठीक है। और अधिक बार हुआ है यमुना का। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अब चलते हैं विश्व के प्रमुख बड़े मरुस्थल। ठीक है। ये ट्रिक के हिसाब से मैंने लिया है कि जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। इसको लिखना सैमक। ठीक है, शामक लिख देना। ठीक है, SAAMK। ठीक है, ये ट्रिक है विश्व के। ऐसे हो जाएगा सारा, सबसे बड़ा मरुस्थल है, फिर ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, फिर अरबियन, फिर मंगोलिया, एशिया व रूस का। ठीक है, फिर कालाहारी जो अफ्रीका के अंदर है दोस्तों। कैसे याद करोगे? सबसे पहले सारा मरुस्थल, फिर ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, फिर अरबियन। ठीक है, उसके बाद मंगोलिया जो एशिया व रूस के मध्य है। ठीक है, और सबसे बाद में कालाहारी जो अफ्रीका में स्थित है दोस्तों। ठीक है। नेपाल से सटे हुए, जो नेपाल से लगते हैं, ठीक है, उनकी जो सीमा है, किस किस की सीमा नेपाल से लगती है, ये हमें बताना है। ठीक है। उस यूपी बिहार में, उस उत्तर प्रदेश में, बिहार में। ठीक है, तो ऊ से जो है उत्तराखंड बन जाएगा, स से जो आपका है यूपी बन जाएगा। ठीक है, और बिहार में तो बिहार हो जाएगा। ठीक है,
नेपाल से सटे जो राज्य हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं, देखो ये सबसे पहले याद रखना है उत्तराखंड, पिथौरागढ़ हमारा लेन देन होता है वहाँ से, ठीक है। और उत्तर प्रदेश जो हमारा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। फिर बिहार का जो आपका बिहार है वहाँ से नेपाल की सीमा लगती है दोस्तों। सार्क में कितने देश हैं, ठीक है, इसे लिखते हैं MBBS पीना, ठीक है। तो M से हो जाएगा मालदीव, B से बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका, P से पाक, I से इंडिया, N से नेपाल, A से अफ़गानिस्तान, ठीक है, याद रह जाएगा MBBS पीना, ठीक है, MBBS पीना, ठीक है। तो M से मालदीव हो जाएगा, B से बांग्लादेश, फिर B से भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान कर देंगे, और I से इंडिया, N से नेपाल, A से अफ़गानिस्तान। भारत की विश्व सुंदरियाँ, ठीक है। तो आप सबसे पहले जो विश्व सुंदरी रही है हमारे भारतीय, वो थी रीता फारिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे आती है ऐश्वर्या रॉय, ठीक है। तीसरे नंबर पे आती है डायना हैडन। और भारत की विश्व सुंदरियाँ, पहली रीता, दूसरी ऐश्वर्या, तीसरी डायना, फिर युक्ता, फिर प्रियंका, फिर मानसी छिल्लर, ठीक है जी। और मिस यूनिवर्स 2021 में भारत की कौन बनी है दोस्तों, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। ये आपके लिए एक टास्क क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, आगामी परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों जी। और वो चंडीगढ़ की रहने वाली है, और 70वीं उन्होंने प्रतियोगिता जीती है, ठीक है। चलिए, गंगा नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर, ठीक है। तो कान्हा बाप हवाई वेग से भागा, ठीक है। जो कान्हा से कानपुर बन जाएगा, बाप से बन जाएगा बक्सर, ठीक है, बा से बक्सर हो जाएगा, प से पटना हो जाएगा, एच से हरिद्वार हो जाएगा, वा से वाराणसी हो जाएगा, ई से इलाहाबाद हो जाएगा, वेग से बेगूसराय हो जाएगा, एस से साहेबगंज है, भागा से भागलपुर हो जाएगा जो बिहार में स्थित है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता व्यक्ति के नाम बताने हैं, ठीक है। मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं, मैडम क्यूरी है, जॉन बारिड, 2 बार इनको नोबेल पुरस्कार मिल गया। और जो आपका फ्रेंड से फ्रेंड जो होगा फ्रेडरिक सेंगर लिनस पोलिंग, ठीक है। भारत के 7 केंद्र प्रदेश कौन से हैं, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, दमनदीव, दादर नागर हवेली, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, और लास्ट में है दोस्तों आपका 8 जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, लेह लद्दाख, ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। नंबर 1 गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ठीक है जी। कैसे याद करोगे आप दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको, एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको ये बताऊँगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, चलिए मैं ये देखिए, ठीक है। सबसे पहले ये कर्क रेखा है, ठीक है। सबसे पहले आता है भाई हमारा, हम देखते हैं यहाँ पे गुजरात है, ठीक है, यहाँ पे आ गया राजस्थान, ठीक है, फिर आ गया MP, फिर आ गया छत्तीसगढ़, फिर हो गया JH झारखंड, ठीक है, फिर आया इधर आ गया मिजोरम, ठीक है, फिर आ गया त्रिपुरा यहाँ पर, ठीक है, फिर यह वेस्ट बंगाल आ गया, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद आ गया आपका, हो गए पूरे 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 राज्यों से, ठीक है, पूछे तो 8 राज्यों से, ठीक है, कर्क रेखा। चलिए, अकबर के शासनकाल के नवरत्न, बात में MDH, कैसे याद करेंगे, बात में भाई MDH लगा दो, ठीक है। चलिए, नंबर 1 B से बीरबल, A से अबुल फैजल,
टी से तानसेन, फिर बी से भगवान दास, फिर ए से अब्दुल रहीम, टी से टोडरमल। ठीक है, चलिए। एम से मान सिंह, डी से मुल्ला दिवाजा, एच से हाकिम हाय। ठीक है, ये 9 रत्न थे अकबर के दरबार में। चलिए, तो दोस्तों आज कल वीडियो यहीं तक रखते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। ठीक है, तो कल की वीडियो रहेगी विटामिन की खोज व उनके नामक वैज्ञानिक, फिर सामान्य ज्ञान रहेगा। ठीक है, और आगे का जो होगा वो कल की वीडियो में हम कराने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए करा ही देते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी कराने की, फास्ट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए, 1910 में विटामिन बी थायमिन की खोज हुई थी। ठीक है, और 1913 में विटामिन ए रेटिनॉल की खोज की गई थी। ठीक है, और 1920 में विटामिन सी स्कॉर्बिक अम्ल की खोज की गई थी। विटामिन डी की खोज की गई थी 1920 में कैसीफेरोल द्वारा, इसकी खोज की गई थी। और B2 की जो खोज की गई थी ये है राइबोफ्लेविन 1920 में की गई थी। विटामिन ई की खोज टोकोफेरोलिक ने की थी 1922 में। विटामिन के की ये की थी फिलोकिविनोस ने की थी 1929 में। ठीक है, और विटामिन 85 जो पेटोएथेनिक अम्ल है इसकी खोज की गई थी 1931 में। ठीक है, विटामिन 87 बायोटिनिक की खोज 1931 में। विटामिन B6 की पायरेडिडोक्सिन की खोज 1934 में की गई थी। विटामिन 83 की नियासिन की खोज की गई थी 1936 में। ठीक है, विटामिन B9 की फोलिक अम्ल की खोज की गई थी 1941 में। और विटामिन B12 की सायनोबा जो काबलिम विटामिन B12 की खोज की गई थी 1942 में। ठीक है, चलिए दोस्तों चलिए सामान्य ज्ञान को देखते हैं दोस्तों। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कई बार परीक्षा में पूछा गया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही परीक्षा में पूछे जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, धैर्य बना के रखना है, पेपर को अपने ऊपर हावी नहीं करना है। ठीक है, हावी करोगे तो मेरे से कुछ नहीं आता, मैं कर नहीं पाया, ये नहीं हो पाया, नहीं, धैर्य बनाओ और धैर्य से सोचो। अगर आपके पास 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 40 ही आपको करने हैं, गलत एक भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है दोस्तों। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है हमारा बिहार। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 17% है। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को कहा जाता है दोस्तों यूरोप का भारत। ठीक है, टाइटन सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह शनि ग्रह का है। ठीक है, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? ये हिटलर ने दिया था दोस्तों। ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर ने। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? बिहार की। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक था दोस्तों। चलिए, मिर्गी बीमारी प्रभावित करता है तांत्रिका है तंत्र को। ठीक है, राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है। नमी गंगे योजना की शुरुआत कहाँ से हुई है? 2016 से हुई थी नमी गंगे की शुरुआत। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया चंपारण 1917 में। ठीक है, सुक्रोज किसका एक सामान्य नाम है? चीनी का। किस नदी को बिहार का आंसू कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। जीएसटी में कितने प्रकार का टैक्स है? ठीक है, ये मुझे आप अप्रत्यक्ष कर टैक्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो मैंने बताया सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। ठीक है, और वेदों में सबसे प्राचीन ग्रंथ पूछे, ठीक है, वो ऋग्वेद है। वेदों का संकलनकर्ता किससे माना जाता है? महर्षि कृष्ण या द्व्यापन या वेद व्यास को कहा जाता है। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, सबसे पुराना ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और सबसे निम्नतम वेद है हमारा अथर्ववेद। ठीक है, जिसमें जादू टोना। चलिए, चारों वेदों को क्या कहा जाता है?
संहिता कहा जाता है दोस्तों। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद कितने मंडल, सूक्तियाँ और रचनाएं हैं? 10 तो इसमें मंडल हैं और इसमें सूक्तियाँ 1028 हैं और इसमें जो रचनाएं हैं, ठीक है, वो हैं 10,462। ऋग्वेद का पाठ करने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होर्तु कहा जाता है। ठीक है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? तीसरे में। ठीक है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? तीसरे वेद में। ठीक है। ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है? 9वें मंडल में। ऋग्वेद में इंद्र तथा अग्नि का कितनी बार उल्लेख मिलता है? तो इंद्र का 250, अग्नि में 200 बार। ठीक है। यूपी SSC का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ये लिखा था, तो ये है लखनऊ में। ठीक है। 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाने वाले राज्य आपका इत्र महके। ठीक है। 1 नवंबर को आंध्र प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, ठीक है, और मध्य प्रदेश, हरियाणा, केरल। तो ट्रिक कैसी लगी? आपका मित्र महके, तो आ से बन गया आंध्र प्रदेश, ठीक है, आपसे पंजाब, का कर्नाटक, इत्र से बनेगा वहाँ से मध्य प्रदेश, है तो हरियाणा, के से केरल। ठीक है। कपास उत्पादन मुख्य देशों के नाम याद करने की ट्रिक। CUIPS, चाइना, USA, इंडिया, पाकिस्तान और सूडान। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य याद रखने की ट्रिक है भाई, कार में FB, C से हो जाएगा आपका चाइना, A से USA, R से रसिया हो जाएगा, F से फ्रांस हो जाएगा और B से ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड। ठीक है। चलिए थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। बाबर के द्वारा भारत में प्रमुख घटनाक्रम। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। चलिए इनके युद्ध के बारे में देख लेते हैं बाबर के। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था दोस्तों 1526 में। ठीक है। ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है। और दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों बाबर का खानवा का युद्ध। इसमें बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों जी। नेक्स्ट है हमारा 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। ये हुआ था बाबर और मोहिउद्दीन राय के बीच में। और 1529 में बाबर और जो घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में हुआ था। ये हुआ था बाबर और महमूद लोदी के बीच में। ठीक है। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इनकी मृत्यु कैसे होती है बाबर की? ठीक है, वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना है दोस्तों। ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है चैनल को। ठीक है। अगर आप तैयारी और मजबूत करना चाहते हैं तो रोज़ हमारे साथ इस वीडियो को 9 बजे ज़रूर लाइव हो जाना। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो डेली 9 बजे मिलेगी आपको। ठीक है। आज थोड़ा बारिश के कारण मैं वीडियो सही समय पर नहीं दे पाया। ठीक है, उसके लिए माफ़ कीजिए दोस्तों। ठीक है, वीडियो समय पे मिला करेगी। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।